दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हुआ। अब आप देख सकते हो कि बाज़ार आज पूरी तरह से क्रैश कर गया। कोरोना काल के बाद पहली बार बाज़ार में हमने तूफ़ानी गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और एक गिरावट के पीछे एक नहीं 4 बड़ी रीज़न है, जिसको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट बेच के निकल जाए, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। जो बड़े फंड हाउस है उनका क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, डील के माध्यम से वो भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। गिरावट बहुत बड़ी है, देख सकते हो कि 72,277 पर इस समय सेंसेक्स दिखाई देगा। 4,191 पॉइंट की गिरावट है, यानी 5.48% डाउन है BSE सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में 6,000 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली थी। उस हिसाब से देखें तो करीब 2,000 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन गिरावट अभी भी बहुत बड़ी है। 76,000 के स्तर पर शुरुआत की थी बाजार ने, लेकिन जो लो बना वो 70,000 का था। और ये कोरोना के बाद पहली बार बाजार ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। और इससे भी बड़ी गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 20,861 के स्तर पे 1,734 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट है, यानी 7.68% गिरा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अगर आपको बाजार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा वीडियो उस पर बन चुका है, आप जाके देखें आगे की क्या संभावना बनती है, मार्केट एक्सपर्ट क्या करे बाजार को लेकर और कौन से शेयरों में निवेश किया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 358 पर, क्लोजिंग थी कल की 356 के आसपास। लेकिन ये 358 का इंट्राडे का जो हाई है वहाँ से इसमें गिरावट शुरू हो गई और 307 का लो बना दिया, यानी बहुत बड़ी गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली। लगभग 50 रुपये के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली और ये काफ़ी समय के बाद बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात है कि निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हुआ। इस समय 331 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 6.80% की गिरावट है। तो एक तरफ जहाँ दूसरे शेयर 10-10%, 20% गिर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर ये 6% की गिरावट, इस बात का सबूत है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है इस लेवल पर और डिप में खरीदारी का मौका दिख रहा है। अब यहाँ पे इसकी वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पर इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 98 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज आप देखें तो 7 करोड़ का बड़ा वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे खरीदारी बिकवाली हुई है। तो ये देख सकते हो कि कोरोना के बाद पहली बार बाज़ार में बहुत बड़ी और 6,000 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी के अंदर 1900 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये बाज़ार की जो गिरावट है वो एक सुनामी में बदली, लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पे देखो कि जो बाजार में गिरावट, उसके पीछे 3-4 बड़ी वजह बनी। तो कोरोना के बाद पहली बार बाजार में तूफानी गिरावट देखने को मिली। करीब 40,000 करोड़ रुपए की रकम लोगों की आज डूब गई है। इसमें जो पहला रीज़न बना वो एग्जिट पोल है। जो एग्जिट पोल ने बताया, सभी एग्जिट पोल का जो नज़रिया था कि 350 से 400 सीटें आ सकती है एनडीए को और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन उसके उलट आज देखने को मिल रहा है कि जो सीटें हैं वो 295 के आसपास दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल आप देखें तो सरकार तो बन रही है लेकिन पूर्ण मेजोरिटी के साथ नहीं दिखाई दे रही है। और एनडीए की सरकार तो ये बनेगी, लेकिन बीजेपी की खुद की 272 से ज़्यादा सीट नहीं आ पा रही है, उससे नीचे आ रही है, यानी उनको बहुमत नहीं मिल रहा है उनके खुद के दम पे, और इसने माहौल को पूरा बिगाड़ दिया। दूसरा जो है कि सबसे जो बड़ी रीज़न यही है कि अब अगर जो बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं बनेगी, यानी 272 उनको नहीं मिलेगी, तो दूसरों के ऊपर उनको भरोसे पे रहना होगा, उनका आप देखें तो साथ लेके चलना होगा। यानी जो फैसले लेने का जो ताकत है उसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देगी, यानी जितने सख्त फैसले आगे लिए गए उस हिसाब से लेने में उनको मुसीबतें होगी। ये रीज़न भी बन रहा है। तीसरा जो रीज़न बन रहा है वो विदेशी जो निवेशक है उनकी बेरुखी। FII बाज़ार में लगातार अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे। उन्होंने करीब 25,586 करोड़ की निकासी कर दी है। पिछले महीने में बहुत बड़ा निवेश उन्होंने अपना निकाला है। तो लगातार उनकी बिकवाली है, जिससे उनका सपोर्ट मिलने रहा और DI भी आज बाज़ार में डर गए, उनकी बिकवाली शुरू हुई।
और जो चौथा रीजन निकल के आ रहा है कि एग्जिट पोल के अनुमान जो है हकीकत नहीं बने, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता वो देख, और विदेशी निवेशकों का यहाँ पे बेरुखी को देखते चल जो मार्केट इन्वेस्टर उनके सेंटीमेंट बिगड़ गए और काफ़ी लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी, और इस वजह से टाटा लेके अदानी, रिलायंस जैसे, एसबीआई जैसे भारी भरकम शेयर भी टूट गए 18 से लेकर 23% तक, और ये रीज़न बने बाजार में गिरावट के। लेकिन इसमें आप देखें तो इस गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे एक बड़ा मौका निकल के आ रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब आने वाले समय अपने आप देख दो कि अपनी सुपर ऐप के माध्यम से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसी बहुत कंपनियों को पछाड़ने की तैयारी शुरू कर चुका है। एक सुपर ऐप के अंदर सब कुछ मिलने वाला है और अब शुरुआत हो चुकी है इसकी। और दूसरी तरफ कंपनी ने लीजिंग का बिजनेस शुरू किया है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लीजिंग पे देने वाली है, और इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हुई गिरावट का फ़ायदा उठा के। तो डील के माध्यम से समझते सुबह 9:15 पर 352 की प्राइस से 2,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई, और फिर 9:17 पर 350 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद देखें तो 9:34 पर 345 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:50 पर 349 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई, यानी सुबह सुबह ही गिरावट का फायदा उठा के लोगों ने खरीदारी की। उसके बाद 10:57 पर 341 की प्राइस से 5,63,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 11:05 पर 340 की प्राइस से 2,94,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। इसके पीछे वजह ये रही कि बाजार लगभग 6,000 पॉइंट गिर गया और ऐसे में लोगों का जो भरोसा था वो डगमगाया और उन्होंने बिकवाली शुरू की। फिर 11:11 पर 330 की प्राइस से 2,95,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, और उसके बाद 11:19 पर 329 की प्राइस से 4,39,000 शेयरों की बिकवाली हुई, और फिर 11:23 पर 334 की प्राइस से 2,08,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सा बाजार रिकवर होने लगा उसमें कुछ खरीदारी देखने को मिली। 11:34 पे 343 की प्राइस से 1,65,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते जैसे ही बाजार रिकवर हुआ यहाँ पे कुछ खरीदारी दिख रही है, ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा सा मौका निकल कर आए, खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर तो बाजार से थोड़ा दूर रहे, अभी बाजार में थोड़ी दबाव और देखने को मिल सकती है। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट दे तो 334 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट आज टूटा। सेकंड सपोर्ट 325 का, ये भी इंट्राडे में टूटा, और जो इसका तीसरा सपोर्ट है वो 308 के आसपास है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि तीनों के तीनों आज सपोर्ट टूटे, लेकिन फिर से स्टॉक कुछ रिकवर होके आप देखिए दूसरे सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो अच्छी बात है। पॉजिटिव माहौल अगर बनेगा तो 361 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 378 तक स्टॉक जा सकता है, और तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 387 के आसपास है। ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको जियो फाइनेंशियल में निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डिप में एक अच्छा मौका निकल के आया है। 330 के आसपास स्टॉक है और इंट्राडे में 300 लगभग 5-3 के आसपास भी गया। तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले इसमें कंपनी का बिजनेस शुरू होगा, उसके बाद में स्टॉक बिल्कुल कमाल कर सकता है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस सारी की सारी 4 डिजिट में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।